अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोल ऑफ न्यूक्लियस इन द डेवलपमेंट। न्यूक्लियस का जो डिफरेंट ऑर्गन्स की डेवलपमेंट में क्या रोल है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ न्यूक्लियस इन द डेवलपमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। ड्यूरिंग हिज स्टडी हैमरलिंग discovered that Acetabularia, a type of marine algae, had a single nucleus located in the base of the cell। अब देखें भाई, अब यहाँ जो है वो हमारे पास एक अलगाई है जिसका नाम है एसिटाबुलेरिया। अब एसिटाबुलेरिया का थोड़ा सा मैं आपको जो है वो ओवरव्यू दूँ। एसिटाबुलेरिया की दो टाइप्स हमारे पास है, मेडिटेरेना और दूसरा है क्रेन्युलेटा। एसिटाबुलेरिया जो कि अलगाई है उसकी जो है वो दो वेराइटी है। मेडिटेरेना की जो कैप होती है वो बिल्कुल डिस्क शेप होती है, और जबकि एसिटाबुलेरिया क्रेन्युलेटा की जो कैप होती है वो क्या होती है, सेगमेंटेड होती है, यानी ये आप समझ लें फ्लावर लाइक होगी। ये सेगमेंटेड है ये। अब क्या होता है कि हैमरलिंग ने क्या देखा कि एसिटाबुलेरिया जो है उसकी बेस पे इसका न्यूक्लियस होता है। ये जो अलगाई है ना, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, इसकी बेस पर मौजूद होता है, दोनों की। तो उसने क्या किया कि उसका जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है, यानी उसके स्टेम वाला जो पार्ट है, वो उसने क्या किया। अब उसने एक्सपेरिमेंट में देखें, ब्लू से मैंने कलर इसलिए कर लिया कि आपको समझ में आ जाए। एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेना है, इसका ये स्टेम वाला पार्ट जो है वो यहाँ से कट किया। एसिटाबुलेरिया क्रेन्युलेटा है, उसका स्टेम वाला पार्ट कट किया। अब जो है वो क्या किया कि इसकी बेस रहने दी, स्टेम वाला पार्ट इसका यहाँ रहने दिया, इसको ग्रो होने दिया। तो ग्रो होते वक्त उसने क्या देखा कि जो कैप बन रही है वो मेडिटेरेना की ही बन रही है। इसी का उल्टा अगर हम बात करें कि इसने इसकी स्टेम को कट कर दिया, इसका बेस रहने दिया जिसमें न्यूक्लियस था, और मेडिटेरेना की स्टेम उठाकर जो है वो क्रेन्युलेटा के साथ अटैच कर दी। लेकिन जैसे ही ये ग्रो हुआ तो ग्रो होते वक्त उसने देखा कि जो कैप बन रही है वो उसी की बन रही है जिसका बेस था, और बेस के अंदर क्या था, न्यूक्लियस था। बेस के अंदर क्या था, न्यूक्लियस था। तो न्यूक्लियस जिसका था, कैप क्या हो रही है, उसी की बन रही है। यानी कैप की डेवलपमेंट के अंदर न्यूक्लियस का अहम किरदार है, यानी स्टेम जो है वो कैप बनाने में कोई किरदार अदा नहीं कर रही। तो अब देखो यहाँ, तो ड्यूरिंग हिज स्टडी हैमरलिंग डिस्कवर्ड दैट एसिटाबुलेरिया, अ टाइप ऑफ मेरीन अलगाई, मेरीन समंदर के पानी में पाई जाने वाली अलगाई है, हैड अ सिंगल न्यूक्लियस लोकेटेड इन द बेस ऑफ द सेल। उसके सेल जो है उसके बेस पर जो है ये एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। अब उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, ही सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेड द न्यूक्लियस ऑफ वन एसिटाबुलेरिया स्पीशीज Acetabularia crenulata onto the stem of Acetabularia mediterrana which had a different cap shape। अब देखो उसने क्या किया, सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया न्यूक्लियस ऑफ वन एसिटाबुलेरिया स्पीशीज, एक एसिटाबुलेरिया का न्यूक्लियस लिया और उसको जो है वो दूसरे के साथ जो है वो ट्रांसप्लांट करवाया। अब क्या करवाया, एसिटाबुलेरिया क्रेन्युलेटा ऑन टू द स्टेम ऑफ एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेना। क्रेन्युलेटा का जो है वो उसने न्यूक्लियस लिया और उसने क्या किया, एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेना की स्टेम को उसके साथ ट्रांसप्लांट किया, विच हैड अ डिफरेंट कैप शेप। दोनों की कैप शेप जो है वो क्या है, डिफरेंट है। एक की डिस्क शेप है और एक की क्या है, क्रेन्युलेटेड वाले की जो है वो सेपरेटेड है, यानी फ्लावर लाइक है ये। He found, अब देखो उसने क्या किया, he found that the cap that grew in the transplanted cell resembled that of A crenulata। अब देखो A crenulata का क्या था, A crenulata का जो है वो न्यूक्लियस था, जबकि स्टेम थी मेडिटेरेना की। लेकिन उसे देखा कि जब ये बाद में ग्रो कर गया तो ग्रो करते वक्त क्या देखा, ग्रू इन द ट्रांसप्लांटेड सेल रिजेंबल दैट ऑफ ए क्रेन्युलेटा। नया ग्रो होने वाला जो था वो क्या था, ए क्रेन्युलेटा वाला था। नया जो ग्रो होने वाला था वो क्या था, ए क्रेन्युलेटा वाली डिस्क थी। लिहाजा इसने क्या कंक्लूजन बनाया, दिस इंडिकेट दैट द न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द केप बाय ट्रांसमिटिंग फैक्टर्स और सब्सटेंस टू द साइटोप्लाज्म। इसने ये कंक्लूजन किया कि न्यूक्लियस जो है वो क्या कर रहा है, केप की डेवलपमेंट में किरदार अदा करता है। ये न्यूक्लियस जो होता है वो कोई फैक्टर या कोई ऐसी चीज़ जो है वो ट्रांसफर कर रहा है साइटोप्लाज्म में, जिसकी वजह से कैप बन रही है। उसने कहा कि ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है वो क्या कर रहा है, यहाँ जो है हमारे पास जो न्यूक्लियस है ये क्या कर रहा है, कुछ फैक्टर्स रिलीज कर रहा है यहाँ साइटोप्लाज्म को, जिसकी वजह से क्या हो रही है, कैप बन रही है। लिहाजा कैप की डेवलपमेंट के अंदर न्यूक्लियस का जो है वो बहुत अहम किरदार है। तो यहाँ जाके ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नया सवाल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।